Good morning, class 7. This is the geography, last clip of chapter 16, atmosphere. In this chapter, you have already read compositions of atmosphere, a structure of atmosphere. A structure of atmosphere में आपने troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere के बारे में पढ़ा. फिर अगला टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें आपने तीन इसका एलिमेंट्स पढ़ा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड्स. फिर पिछले क्लिप में आपने पढ़ा मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, जिसमें दो टाइप पढ़ा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो अभी का टॉपिक है, यानी इस लास्ट क्लिप का टॉपिक है प्रीसिपिटेशन. इट मीन्स रेनफॉल. क्या, कैसे रेनफॉल किसे कहते हैं? ऐसे सब कॉमन लैंग्वेज में या नॉर्मल वे में आप कह सकते हो, जो बारिश होती है उसे हम रेनफॉल कहते हैं. तो ये रेनफॉल होती कैसे है? तो रेनफॉल को चलो छोटा सा हम एक प्रोसेस आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा. वेन वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग. जब वाटर वेपर ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट के रूप में फॉर्म होता है कंडेंसेशन की वजह से. यानी वाटर वेपर कंडेंस होता है और वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा ड्रॉपलेट क्या होता है, हवा में तैरना शुरू होता है. और वही क्या होता है, जब कंबाइन होता है तो क्लाउड का रूप लेता है. और ये जो क्लाउड होते हैं, इसी तरह से बहुत बड़े वाटर ड्रॉपलेट का मासेस होता है. अब यही वाटर ड्रॉपलेट्स यानी क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा इसका वजन हो जाता है, तो ये वजन होने की वजह से ये ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से क्या होता है, ये ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग रेनफॉल या प्रीसिपिटेशन या स्नोफॉल भी कहते हैं. जैसे जब ये रेनफॉल, प्रीसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में तो हम उसे रेनफॉल कहते हैं, लेकिन यदि प्रीसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में तो हम उसे कहते हैं स्नोफॉल. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीसिपिटेशन का तीन टाइप है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. तो सबसे पहला क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये क्या है, जब हवा जमीन के सरफेस के नज़दीक रहता है, नज़दीक रहता है तो वो गर्म रहता है, एंड ये जब ऊपर उठना स्टार्ट होता है कन्वेक्शनल करंट के वजह से, ये क्या होता है, ऊपर उठता है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, अपर लेयर्स में ये ठंडा होता है, और जैसे ही ठंडा होता है वह रेनफॉल होना शुरू हो जाता है. तो इस तरह के बारिश को कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल. दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल. ये ज़्यादातर कॉमन है, ज़्यादातर इसी तरह का बारिश होता है. ये कब होता है, ये होता है तब जब किसी क्लाउड के रास्ते में कोई माउंटेन आ जाए, और माउंटेन के वजह से क्या हो कि जो ये विंड होता है ये ऊपर उठे, और जैसे ही ऊपर उठेगा माउंटेन के वजह से तो वो क्या होगा, ठंडा होगा और बारिश होना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ पे रीजन क्या बना, माउंटेन. तो माउंटेन के दूसरी ओर जब हवा जाती है तो उसे रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है. तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल. ये कब होता है, इस तरह का रेनफॉल ज़्यादातर साइक्लोन के वजह से होता है जो समुद्र में उठता है. इसमें क्या होता है, वार्म एयर जो ज़मीन के ऊपर रहता है और कोल्ड एयर जो समुद्र से उठता है, दोनों मिक्स होता है. तो दोनों आसानी से मिक्स नहीं होता है. वार्म एयर क्या होता है, ऊपर रहता है, और कोल्ड एयर नीचे रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, दोनों मिक्स होता है और कंटिन्यूअस बारिश होती है. तो इस तरह के बारिश को कहा जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल. तो ये रेनफॉल का तीन टाइप हमने देखा. रेनफॉल के कुछ इंपॉर्टेंस भी है जो हम आपको भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. क्योंकि ये जितने भी आप वाटर फॉर्म जमीन के सरफेस पे आप देखते हो, ये सारा का सारा वाटर फॉर्म्स कहाँ से मिलता है, रेनफॉल के वजह से. ये पहला इंपॉर्टेंस है. दूसरा, प्लांट्स भी क्या करती है, वाटर को प्रिजर्व करती है, तो ये भी उसको रेनफॉल से ही मिलता है. अच्छा, एक चीज़ और दिया हुआ है कि यदि प्लांट्स काट दी जाए तो क्या होगा कि बारिश जब भी होगी तो बाढ़ का सिचुएशंस क्रिएट होगा. तो हर व्यक्ति के लिए, हर ऑर्गेनिजम्स के लिए रेनफॉल बहुत ही ज़रूरी है उसको जीवित रहने के लिए. रेन वाटर ही, जितने भी वाटर है उसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर ही होता है. इसीलिए रेनफॉल जब नहीं होता है तो कभी कभी ड्रॉट की स्थिति भी आ जाती है, और जब ज़्यादा होता है तो बारिश की स्थिति, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
तो इस तरह से इस 5 टॉपिक के साथ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।